हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस, जो आज आपका पेपर हुआ है यानी 7 मार्च 2025 को। ठीक है, जैसे ही इसकी ऑथेंटिक आंसर की आएगी वहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हो और बहुत जल्द ही आपको आंसर की इस चैनल पर मिल जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्लियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम अलाउड दिया गया है और यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस जो है वो देख सकते हो। बाकी आंसर देखते हैं। खंड ख दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए प्रश्न 1, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का आंसर है, सिखों ने डैश व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से 20% लेकर उन्हें संरक्षण किया जाता था। तो राखी आ जाएगा। नेक्स्ट सही मिलान की पहचान करनी है, तो इसमें आ जाएगा प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे। डी इसका आंसर रहेगा। थर्ड देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प कौन से हैं? तो केवल 1 और 2 जो है सही विकल्प हैं। रजिया सुल्तान का संबंध काकतीय वंश से था, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन मुगल शासकों के संदर्भ में सही है? तो इसमें मुगल उत्तराधिकार के शाहदयाद के नियम में विश्वास रखते थे। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए में फर्स्ट का आंसर आपका डी रहेगा, राखी। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच करना है, तो फर्स्ट मुगल रूलर कौन हो जाएंगे? बाबर जो है वो फर्स्ट मुगल रूलर हो जाएंगे। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका ओनली 1 एंड 2 ठीक हो जाएगा। रजिया सुल्तान बिलोंग टू काकतिया डिनेस्टी, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मुगल रूलर? तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। मुगल बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ कॉनरशिप इन सक्सेशन। उसके बाद देखिए खराज क्या था? तो खराज जो है वो कृषि पर लगाया जाने वाला कर था। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल जो है वो अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्राप्त गैसों को कम से कम अधिक क्रम में लगाइए। कम से अधिक क्रम में लगाना है आपको। तो इसमें क्या आ जाएगा? कम से अधिक, तो सबसे कम क्या है यहाँ पे? सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो सही क्रम आपका रहेगा वो डी हो जाएगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद जैवीय पर्यावरण का एक उदाहरण आपको देना है, तो इसमें पौधे जो हैं वो जैवीय पर्यावरण के उदाहरण हो जाएंगे। बाकी पत्थर, वायु, मृदा ये जो है अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। गलत मिलान की पहचान करनी है, तो इसमें देखिए महाद्वीप जो है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप है, लेकिन ये जो डी आंसर है आपका महाद्वीप ब्राज़ील जो है वो एक देश का नाम है, ब्राज़ील महाद्वीप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? तो लवणीय जल कौन सा स्रोत है इसके अंदर? इसके अंदर जो है महासागर, वो लवणीय जल के स्रोत हैं। तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता नदी जो है कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कलकत्ता वो हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, व्हाट वाज खराज? तो टैक्स इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर, खराज हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? टोडरमल हो जाएगा। अरेंज द गैसेज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट, तो आंसर डी हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, आंसर ए हो जाएगा, प्लांट्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट रॉन्ग मैच बताना है, तो कॉन्टिनेंट ब्राज़ील नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सलाइन वाटर? तो ओशन जो है वो सलाइन वाटर के सोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? द हुगली आ जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 68 है, तो बताइए बहुमत पाने के लिए दल को कितने, कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होगी? तो आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन आधे से एक ज़्यादा तो होना चाहिए, तो 35 आंसर हो जाएगा, डी। उसके बाद निम्न में कौन सा सही कथन की पहचान करनी है? तो सही कथन कौन सा है कि जो शॉपिंग मॉल हैं उनके अंदर क्या है, मोस्टली ब्रांडेड सामान मिलता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बी आंसर। क्लियर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 15 में अभिकथन दिया गया है, मध्य में भोजन की व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में की गई थी और मध्य में भोजन की व्यवस्था ने समानता को बढ़ावा दिया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
आगे हिंदी मीडियम में दिए गए हैं तारीख और त्वारीखी की दो सीमाओं के उल्लेख कीजिए। तो जैसे ही आंसर की आएगी बेटा वहाँ से हम इसके आंसर आपको बता देंगे। अभी के लिए बस केवल एमसीक्यू देखेंगे। तो इसमें 12th में आपका जो है आंसर डी हो जाएगा 35। 14th का आंसर आपका भी हो जाएगा ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल इन शॉपिंग मॉल्स। एसेंशियल रीजन में आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट, यहाँ से आप पेपर देख सकते हो। इंग्लिश में जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा पेपर। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर ओवरऑल बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। ठीक है, देखिए यदि आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना हो तो किस प्रकार के बाज़ार से खरीदना पसंद करेंगे, क्यों, शो मंडल, समताप मंडल, बहुत ही इजी पेपर है। जितने सैम्पल पेपर आपको कराए गए उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन देखिए, गद्यांश को पढ़ना था और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। तो यहाँ से आप इसको एक बार अच्छे से आपको पढ़ना था। ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो उसके बाद देखिए सेक्शन सी आपको दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो बच्चों। यहाँ से ये केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है अमेज़न बेसिन क्षेत्र की कोई एक विशेषता आपको बतानी थी। तो ऊपर से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये दिया गया है अमेज़न बेसिन जो है यहाँ पर पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नर्म जलवायु रहती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। तो एक पॉइंट लिखना था आपको, कई सारे पॉइंट दिए गए हैं तो कोई एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेज़न बेसिन में वन जो है वो इतने अधिक घने क्यों हैं। तो यही से आंसर है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। तो अत्यधिक वर्षा और नमी के कारण ये वन उग जाते हैं। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला है अमेज़न वन में केवल जो है छाया में बढ़ने वाली वनस्पति ही क्यों उगती है। तो इसका आंसर भी आपको यहीं से करना था कि वन जो है वो इतने सघन होते हैं कि पत्तियों शाखाओं से छत सी बन जाती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका आंसर हो जाएगा। या आगे भी लिख सकते हो, बढ़ने की क्षमता हो तो यहाँ तक भी दे सकते हो आप। तीसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है रूढ़िबद्ध धारणा से क्या समझते हो। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है कि हम जो है किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोच विचार के परंपरागत धारणाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, उसको कहेंगे। अपने आसपास रूढ़िबद्ध धारणा का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण यही होता है, जैसे आप ले सकते हो गाँव के लोग जो है वो खर्चीले नहीं होते हैं या कह सकते हो वो अनपढ़ होते हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण हो जाएगा। रूढ़िबद्धता के नुकसान क्या हैं कि हमें प्रत्येक इंसान को अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। ये उसकी जो है क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा कि हम उनकी क्षमताओं को देख ही नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ से आप थर्ड का आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये आप देख लोगे, लोग भेदभाव क्यों करते हैं। लोग अज्ञानता के कारण भी जो है भेदभाव करते हैं। ये लिख सकते थे आप, लोग किसके कारण करते हैं, अज्ञानता के कारण या सामाजिक धारणाओं के कारण जो है भेदभाव करते हैं, जो एक समाज में चीज़ें चली आ रही हैं। कुछ लोगों के दोहरे भेदभाव का शिकार क्यों होना पड़ता है। अगर आपने बच्चे सैम्पल पेपर किया होगा तो उसमें से बिल्कुल सेम एज इट इज़ आया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों को दोहरे शिकार क्यों होना पड़ता है कि एक तो वो गरीब होते हैं, इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना जो है जनजातीय लोग और इन सबको करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे समाज से आते हैं वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनका संस्कृति का मूल्यवान जो है नहीं माना जाता, इसीलिए उनको दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे इसके अंदर, उस समुदाय के सदस्य हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक माना जाता है, मूल्यवान नहीं माना जाता, इसलिए उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। समाज में भेदभाव को कम करने के उपाय शिक्षा हो सकता है। ठीक है, शिक्षा लिख देते, जागरूकता लिख देते, शिक्षा व जागरूकता ये आप लिख सकते थे। क्लियर। इसके अलावा सामाजिक सुधार लिख सकते हो, कानून के नियम कानून लिख सकते हो, इनकी वजह से भी भेदभाव को कम किया जा सकता है। अगला देख लेंगे, सच में देखो तो आज इसको आप पढ़ लोगे अच्छे से, ये पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में देख लोगे बच्चे। स्टीरियोटाइप वही होता है, एक्सप्लेन स्टीरियोटाइप, कि हम किसी भी पर्सन के लिए हम अपनी पहले ही जो मेंटेलिटी बना लेते हैं वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो पीपल डिस्क्रिमिनेट क्यों होते हैं, डबल डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो यहाँ से आप ओनली वन रीज़न वैल्यूड यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। टू वेज में आप अवेयरनेस लिख दोगे, एजुकेशन लिख दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं इसमें। जैसे ही आंसर की आएगी बच्चे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। 3 राजनीतिक रेखा मानचित्र के 5 स्थान के संकेतों के द्वारा दर्शाने हैं। तो कर्नाटक, असम, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये आपको लिखना था। बहुत ही आसान।
ठीक है। ये मैप आपको दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।